So we were studying Newton's method to finding roots of nonlinear equation. Newton's method is second order convergent. So we continue few examples and then we will apply Newton's method for multiple roots. So last time we solved an example that initial guess is also important in Newton's method, and in fact in every method initial guess is also an important criteria. So now I'll take one more example. So apply Newton's method. Apply Newton's method to find the x coordinate of the point on the curve y equal to log x, which is closest to the origin, correct to 5 decimal places. So this is an indirect problem in which you need to apply Newton's method to find a point. मतलब कोई कर्व है, ये origin है, let us say. So find a point on the curve which is closest to the origin. यानी कि एक पॉइंट मान लो ये है, एक ये है. So there are many points, okay? So we will find the point which is closest. Closest means the distance would be minimum. कि ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो, वो पॉइंट आपने फाइंड करना है. ठीक है, तो एक वेरिएबल पॉइंट ले लो कर्व पे. लेट एक्स वाई, ठीक है, वाई यानी कि वाई क्या, लॉग एक्स. सो लेट एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y equals to log of x. लेट जो डिस्टेंस है उसको लेट d be distance of this point with origin 0 0. ठीक है, तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कैसे निकालते हैं? सो व्हाट विल बी d? d विल बी x माइनस, ठीक है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. एक 0.00 है, दूसरा एक्स वाई है, और वाई वाई क्या है आपका, लॉग एक्स. सो लॉग स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो अब फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, हमने मिनिमा निकालना है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मिनिमा यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू. अब मैक्सिमा मिनिमा किस पे मिलता है? जिसपे डेरिवेटिव 0 हो. फॉर मिनिमाइजेशन डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे ना. एक्सट्रीम वैल्यू कब मिलेगा? वन डी वाई बाई डी एक्स विल बी 0. तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई इस डी का डेरिवेटिव कर दो, दैट वुड बी 0. यहाँ पहले स्क्वायर कर दो, so that is the same problem.
ठीक है, डिस्टेंस मिनिमम होगा या डिस्टेंस का स्केयर होगा, दैट 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 आर द सेम थिंग। नहीं स्केयर करना कोई बात नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले पावर पहले जाएगा, पावर में एक कम करोगे, ये नीचे आ जाना, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और लॉग स्क्वायर का 2 log x, और x का 1/x इक्वल्स टू 0। सो इक्वल 0 है, सो यू कैन लीव दीज थिंग्स। ओके, 2 को भी कॉमन लेके आप छोड़ सकते हो। सो फाइनली व्हाट यू गॉट, x, इवन आप 1/x भी कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, और x स्क्वायर प्लस log x इक्वल्स टू 0। तो अब तो डिस्टेंस का मिनिमम मैक्सिमम जिस पे मिलेगा उस पे ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो अब इस पे लगा दो, सो टेक दिस एफ एक्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक मिनट पीछे वाले पेज करना, स्लाइड। सो फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व log x विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, उसका एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना है, वो कहाँ पे मिलेगा, जिसपे डेरिवेटिव वैनिश होगा। सो डिफरेंशिएट कर दो, सो दिस इज माय एफ एक्स। से दिस इज एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस log x। अब न्यूटन लगाना है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, सो दिस इज 2x प्लस 1/x। न्यूटन इटरेशंस आर xn प्लस 1। अब xn प्लस 1 k भी लिख सकते हो ना, लेबल है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं एग्जाम में k आ जाए तो कहना कि k कहाँ से आ गए, ठीक है। ऊपर एफ एक्स आता है, नीचे डेरिवेटिव, and k is a number 0, 1, 2, etc. So these are Newton's iterations. So closest to origin point निकालना है, you can start with any point nearby, या आप इसका साइन चेंज देख लो आप, बट ओरिजिन के नियर निकालना है। log 0 डिफाइन नहीं है, सो टेक एनीथिंग एक्सेप्ट 0। 0 हम नहीं ले सकते इनिशियल गैस, सो टेक समथिंग क्लोजर टू 0। लेट अस स्टार्ट विद 0.5 और 1, यू कैन स्टार्ट। अगर 0.5 से शुरू करोगे तो पहला इटरेशन जो है 0.5 माइनस 0.5 स्क्वायर प्लस log 0.5, 2 times 0.5 plus 1/0.5. Simplify it with calculator, so this answer is 0.64776। अब ये फिट करोगे तो जो नेक्स्ट आंसर है 0.652917। फिर ये फिट करोगे तो नेक्स्ट आंसर 0.652919। Oh, 5 decimal place. So x3 and x2 agrees in 5 places, so that is the final answer. So as x3 and x2 agrees with 5 decimal places, so closest point to origin is 0.65291, correct to 5 decimal places. So this would be the x coordinate of a point on curve log x which is nearest to the origin. So you may have indirect problem in which you need to change the problem. So you can apply these techniques if you have
समथिंग इक्वल्स टू 0। ओके, तो या एक्सक्यूज मी तो सर। आपके पास, हाँ जी, सर अगर हम 0.5 की जगह और छोटा नंबर लेंगे तो और ज्यादा क्लोज नहीं आएगा? हाँ मे बी यू स्टार्ट विद 0.1, बट ये 0.5 से बड़ा है ना, 0.65 है ये। नहीं, आप कहीं से शुरू करो, आंसर सेम आएगा, आंसर इज यूनिक। यू स्टार्ट विद 0.1 और यू स्टार्ट विद 1, दिस वुड बी द आंसर। यू ओके कैन सर। चेक विद मैटलैब, आंसर यूनिक है, वही आना है, बट आपको स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है आप 0.1 से करो तो 4 स्टेप लगे, 5 लगे, ठीक है। ओके सर। और 0.6 से करोगे तो हो सकता है एक एक या दो में आ जाए, वो दो में आ जाए, है ना। तो इनिशियल गैस से फर्क पड़ेगा कि वैसे फेल भी हो सकता है, बट एक दो स्टेप का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स मेथड टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। तो अगर एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा निकालना पूछ ले तो पहले आप मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव जीरो। तो जो डेरिवेटिव जीरो होगा दैट वुड बी योर रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो था कि मेथड जब आपका एप्लीकेबल होगा। सो आई थिंक वी हैव नॉट कंसीडर फेलर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज केस ऑफ फेलर। ये फेल होगा, तो अगला जो पॉइंट है, सो सो व्हाट विल हैपन if derivative is zero or not defined in Newton's method. So I am illustrating this phenomena by taking two examples. So first example है, use Newton's method. You can say this is part one. Use Newton's method to solve x power 100 equals to 0. Starting with initial गैस भी दे रखा है 0.1. Second example है, solve 3x 1 by 3 using same initial gas and same Newton's method. So दो प्रॉब्लम है, दोनों में आंसर क्लियर है ना। x 100 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 0 रूट है आपका। सेकंड में 3x 1 by 3 इक्वल्स टू 0, सो क्लियरली 0 इज द रूट इन बोथ केसेस। ठीक है, देख ही रहा है ना, क्लियर है यहाँ पे। तो फर्स्ट में लेट अस सॉल्व फर्स्ट। सो fx is x power 100 and then derivative will be 100 x power 99। अब देखो डेरिवेटिव रूट जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है ना, when you fit x equal to 0, this will be 0, but in Newton's iteration it will sort out। अब सॉर्ट आउट कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ अपने आप ही। सो न्यूटन्स इटरेशंस आर xn plus 1 equal to xn minus fxn division derivative at xn। So xn minus function xn 100 derivative 100 xn 99। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू गॉट ओनली वन xn। एलसीएम लोगे तो दिस वुड बी 99 by 100 xn। सो n is 0 1 2 3। तो अपने आप सॉर्ट आउट हो गया ना, कैंसिल हो गए। तो डेरिवेटिव ने प्रॉब्लम नहीं करी, बट आप देखोगे जो इटरेशंस करोगे आप। सो लेट अस स्टार्ट विद 0.1। तो पहला आंसर, अब ये 0.99 बन गया, 0.99 टाइम्स एक्सएन ये बन गए। तो फर्स्ट आंसर जो आएगा 0.099। सेकंड आंसर जब ये फिट करोगे 0.09801।
x3 होगा 0.097029 एटसेट्रा। देखो वैल्यू छोटी तो हो रही है, 0.1 से शुरू किया 0.09 0.098। so if you apply this method many times, maybe 1000 2000 times, so you will get closer to zero, रूट मिलेगा आपको, बट स्लो बहुत चलेगा ये मेथड। जैसे पिछला एग्जांपल था, you got your answer in 3 iterations just, but here in 3 iteration you are starting with क्लोज ही है 0.01, क्लोज ही चल रहा है, जीरो के क्लोज ही है, बट आंसर आर गेटिंग स्मॉलर बट विद स्लो रेट। अब ये क्यों हो रहा है? अब हमने कन्वर्जेंस में हमने क्या बोला था? सो कन्वर्जेंस में कंडीशन थी अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन यू गॉट सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। मतलब मेथड फास्ट कब है? जब आपका डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो इस केस में क्या है? डेरिवेटिव रूट पे जो कि जीरो है, डेरिवेटिव इज जीरो, सो मेथड इज relatively slow, and in fact from the iteration formula you can find order of convergence, निकाल सकते हो order of convergence। let me write it again, so method is slow, so the method is slow, very slow, ठीक है, and in fact method is slow, and here derivative at root is zero। अब iterate also, this was the iterative scheme, xn plus 1 equal to 99, ये iterative scheme है, and here f dash r equal to 0 और r रूट है आपका 0, तो ये लिख लो, r या अल्फा लिखा था हमने जो भी। अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं? एरर निकालते हो, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये रूट है, दोनों साइड 0 माइनस कर दो, कर सकते हैं। अगर आप मॉड लोगे तो ये हो गया n+1 स्टेप पे एरर इक्वल टू 0.99 टाइम्स n स्टेप पे एरर, उसका पावर 1, सो कन्वर्जेंस इज लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कब मिलेगा? जब डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। तो अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो कन्वर्जेंस यहाँ पे लीनियर है, स्लो है, 0.99, और रेट भी 0.99 टाइम्स है, तो एरर 0.99 लगभग 1 ही है, तो अगले स्टेप पे एरर पिछले पे लगभग बराबर ही है। सो अब एरर बहुत ज्यादा होगा तो आपका मेथड विल प्रोवाइड यू स्लो आंसर। ओके, अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो हम एरर निकालते हैं ना, अगर रूट पता हो, रूट पता है, रूट जीरो है, दोनों साइड 0 माइनस कर दो, मॉड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? xn+1 माइनस ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट, दैट विल बी द एरर। ठीक है, ये अगले स्टेप पे एरर, ये पिछले स्टेप पे एरर, उसका पावर 1 है, सो कन्वर्जेंस का जो ऑर्डर है दैट इज लीनियर। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड पे अगर लगाओगे, सेकंड में एफ एक्स आपका था 3x1/3, व्हाट वुड बी डेरिवेटिव? व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव? 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा, x⁻⁻²/3। अब रूट जीरो है, सो विच इज नॉट डिफाइंड एट x = 0।
क्योंकि ये 1/x⁴ है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फर्स्ट में तो 0 था, बट यहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। सो वी विल सी कि मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। सो न्यूटन्स इटरेशंस आर, अगर ये चीज सिंप्लीफाई होगी तो लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा। सो fxn डिवाइड बाय डेरिवेटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सो xn माइनस 3xn, सो दिस इज माइनस 2xn, n इज 0 1 2 3। ठीक है, सो स्टार्ट विथ 0.1, पहला आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स, सो माइनस 0.2, ये फिट करोगे तो 0.4, ये फिट करोगे तो माइनस 0.8। सो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस में बढ़ता जाएगा, माइनस में भी बढ़ता जाएगा। तो क्या कहेंगे, हैं? 0.4 आएगा, फिर 1.6, ऑसिलेट है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो नो कन्वर्जेंस। So in this case, method is not converging. So method fails. तो इन जनरल थ्योरी क्या बनी कि अगर डेरिवेटिव जीरो नॉन जीरो है रूट के आसपास, तो फिर तो न्यूटन मेथड लगाओ आप, यू विल गेट सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। अब दो केस हैं उसमें, अगर डेरिवेटिव जीरो है या नॉट डिफाइंड है, तो ये एग्जांपल बाय एग्जांपल बेस होगा। इन सम केसेस मेथड विल फेल, लाइक एग्जांपल 2, मेथड विल फेल, and in some cases like example first, method will converge, but convergence would be very very slow. So that depend on your question or your problem. Okay, any query? So let us No, sir. huh? Let us now end this chapter with Newton's method for multiple root. तो हमने 4 मेथड पढ़े हैं, चारों में सबसे अच्छा यही है, और ये मल्टीपल रूट पे भी लग जाएगा। मल्टीपल रूट हमने चैप्टर के बिगिनिंग में डिफाइन किया था। आई एम डिफाइनिंग, जैसे ये है, ये इक्वेशन है, तो यू गॉट x इक्वल टू 1, ये सिंपल रूट है। सिंपल के लिए हमने सारे मेथड पढ़े हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन सीकेंट एटसेट्रा। और अगर ये हो तो 1 1 2 टाइम्स है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रूट। Okay, so now we explore Newton's method for multiple root. Firstly, I'm giving definition of multiple root. So let alpha be a root of fx equals 0 with multiplicity, यानी कि अक्रिंग कितने बार आएगा। ठीक है, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार, जो भी, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। So in this case we can write, जैसे मैंने ये लिखा था x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, साथ में मान लो साइन x हो, तो x इक्वल टू 1 1 आपका 2 टाइम आएगा। सो वी से दैट दिस इज ए मल्टीपल रूट विद मल्टीप्लिसिटी 2। बट अब साइन 1 वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा 1 पे। और अगर साइन 1 भी 0 बन जाए तो फिर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, डेरिवेटिव से।
So in that case we can write fx equal to, अगर ये m टाइम आ रहा है तो उसके अंदर ये फैक्टर जरूर होगा x माइनस अल्फा m, वो डायरेक्टली दिखे या नहीं दिखे अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी इसके। तो इस केस में होगा कि आप डिफरेंशिएट जब करोगे सो यू कैन चेक, इसमें रूट फिट करोगे तो जीरो आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, और m माइनस वन तक सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे, mth डेरिवेटिव रूट पे नॉन जीरो होगा। सो इन दैट केस यू कैन से, अब ये वे भी है चेक करने का मल्टीप्लिसिटी। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसमें रूट फिट करते जाओ, अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है और फर्स्ट जीरो है ऑफ कोर्स, तो मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, सेकंड भी जीरो है, थर्ड नॉन जीरो है, तो मल्टीप्लिसिटी 3 होगा। सो अगर इन जनरल mth डेरिवेटिव नॉन जीरो है, उससे पहले डेरिवेटिव सारे जीरो हैं, तो रूट की मल्टीप्लिसिटी m होगी। अभी मैं इसको एग्जांपल से बता रहा हूं, सो यू कैन चेक विद एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल डिटरमाइन द मल्टीप्लिसिटी of the roots for the equation। तो पहला एग्जांपल है ये है, सेकंड एग्जांपल अच्छा किसका चेक करना है वो भी दे रखा है, वैसे 1 की चेक करो। इसमें b1 का चेक करो, और थर्ड एग्जांपल है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, इसमें 0 का चेक करो। तो देखो फर्स्ट में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना x माइनस वन स्क्वेयर, तो 1 2 टाइम्स आ रहा है ना, बट यू कैन चेक विद द अबव डेफिनेशन एज वेल। ऊपर जो डेफिनेशन है उससे भी आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स अप्लाई दैट डेफिनेशन, डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल fx इक्वल्स टू x माइनस वन स्क्वेयर, चेक करना कि 1 रूट 2 बार आ रहा है, वैसे दिख रहा है बट हम फिर भी चेक करेंगे। तो इसमें 1 फिट करो तो 0 बन जाएगा ये ऑफ कोर्स। इसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट 2, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव विच इज 1। तो इसमें 1 फिट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, यू कैन चेक x माइनस वन दोनों में है, सो व्हेन यू फिट x इक्वल टू 1 दिस विल बी 0। अब सेकंड डेरिवेटिव कर लो इसका, फर्स्ट में करोगे तो पहले x माइनस वन का कर दो, तो x प्लस टू एज इट इज, फिर आप कर दो x माइनस वन का, सॉरी x प्लस टू का, तो x माइनस वन एज इट इज, और सेकंड में अब इसमें 1 को फिट करो, ये 0 बन जाएंगे दोनों, सो यू गॉट 6। तो क्या रिजल्ट बना, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड नॉन जीरो, सो रूट x इक्वल टू 1 हैज मल्टीप्लिसिटी 2। ठीक है, और जो -2 है ये सेकंड फैक्टर, वो सिंपल रूट है। आल्सो x माइनस 2 इज ए सिंपल रूट। सिंपल मतलब एक बार ही आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो होगा रूट पे। ओके, तो ये तो फर्स्ट में था, अब फैक्टर भी कर लिए हमने, और ये मैंने लिखा था नोटेशन में x माइनस अल्फा m, ये चीज x माइनस अल्फा, साथ में ये फंक्शन दूसरा,
इस एग्जांपल में क्या है, ये x माइनस अल्फा, अल्फा इज 1, m 2, और साथ में फाइव एक्स क्या है, दिस इज फाइव ऑफ एक्स, और ये 1 पे नॉन जीरो है। अगर ये भी जीरो होता तो फिर मल्टीप्लिसिटी एक और बढ़ जाती है ना, फिर 3 हो जाती या 4 होती, दैट डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो था सीधा फैक्टर दिख रहा है ना। सेकंड में आपको दिख नहीं रहा, बट स्टिल वी कैन चेक विद डेरिवेटिव टेस्ट, और ये तभी लगा सकते हो जब आपको रूट पता हो। 1 पे चेक करना है, आप इसमें f1 फिट करना, सो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, दिस इज 0, ये तो रूट है मतलब 1। f डैश x कर लो, 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसको 1 पे निकालो, 0 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव कर लो इसका, 6x माइनस 6, इसको 1 पे निकाल लो, ये भी 0 है, 6 माइनस 6। ओके, देन राइट थर्ड डेरिवेटिव विच इज 6, कांस्टेंट है तो थर्ड डेरिवेटिव 1 पे नॉन जीरो है। सो दिस रूट हैज मल्टीप्लिसिटी 3, और इनफैक्ट आप देख भी सकते हो ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका क्यूब। एक्सपेंशन है, दिस इज x माइनस 1 क्यूब है ये, उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है a माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले से, और साथ में कुछ नहीं है, सो 5x इज 1, सो दिस इज 1। ठीक है, सो मल्टीप्लिसिटी 3 है रूट का। सो रूट x इक्वल टू 1 has multiplicity 3, and we can write fx as x minus 1 cube। ठीक है, थर्ड एग्जांपल 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपको पता है कॉस 0 भी 1 होता है, चेक कर सकते हो ना, कॉस 0 1, 0 का चेक करना है, यू कैन चेक f0 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, f dash x, this is sin x, so f dash 0, this is also 0, now write f double dash x, which is cos x, so second derivative is non-zero, so root x equal to 0 has multiplicity 2। अब देखो थर्ड में डायरेक्टली दिख नहीं रहा, 2 2 तो है ही नहीं कहीं पे। अब इसका मीनिंग क्या होगा, सो मल्टीप्लिसिटी 2 मीन्स वी कैन राइट, अब रूट तो 0 है ना, रूट 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, x माइनस 0 स्केयर यानी कि x स्केयर, आप इसको ये लिख सकते हो, तभी तो 0 फिट करोगे, सो यू गॉट x इक्वल टू 0 0 2 टाइम्स, है ना। सो कैन यू राइट दिस, कैन यू राइट इन दिस फॉर्म 1 माइनस कॉस एक्स, वो फार्मूला लगा दो, दैट वुड बी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब लिख सकते हो, ये है साइन स्क्वायर, साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर यानी कि, तो नीचे भी सेम चीज चाहिए, तो क्या बचा है, ऊपर 2 था, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यानी कि
ठीक है, सो आई कैन राइट इट एक्स स्क्वायर 1/2 साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 इस पूरे का स्क्वायर. So what is 5x? This is a 5x 1/2 sin x/2. अब 5x 0 पे नॉन जीरो होगा ये, एंड 5 0. अब नॉन जीरो कैसे है? लिमिटिंग केस में साइन x/x जब जीरो है तो ये 1 बन जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? हाफ आएगा ये जीरो पे. So this would be half. So this root has multiplicity 3. Sorry, multiplicity 2. So तो मल्टीप्लिसिटी चेक करने का तरीका क्या है? आप उसमें ये फैक्टर जरूर होगा x माइनस अल्फा पावर m, वो डायरेक्टली दिखे या ना दिखे, दैट डिपेंड ऑन प्रॉब्लम. बट इसमें एक बुरी बात ये है कि मल्टीप्लिसिटी अगर चेक करनी है तो रूट आपको पता होना चाहिए ना. जब रूट पता होगा तो मल्टीप्लिसिटी आप बता सकते हो. अगर रूट पता ही नहीं है, यूजुअली हम कर तो यही रहे हैं, वी डोंट नो रूट, सो वी आर फाइंडिंग द रूट्स, है ना. रूट तो पता नहीं है, so you cannot find multiplicity without knowing the root. So now we rediscover Newton's method for multiple root. So next is, ये तो introduction था Newton's. So now Newton's method for multiple root. तो न्यूटन को हम लिखेंगे फिक्स पॉइंट. न्यूटन्स मेथड एज फिक्स्ड पॉइंट. वो हमने कैसे लिखा था? xn+1 फिक्स पॉइंट में आप ये लिखते हो, और न्यूटन में आप क्या लिखते हो? xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn बाई f'(xn). So what you have? So gx is x minus fx by f'. मतलब मेथड तो वही है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. fx की फॉर्म फिट कर देंगे हम यहाँ पे, और fx क्या है? मल्टीपल रूट है. ओके, सो fx, what you have fx in multiple root, so fx is x minus alpha power m phi of x. अब ये fx को फिट करेंगे एंड वी विल सिंप्लीफाई दिस g. ओके, डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो मैं डेरिवेटिव फिट करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. fx इज दिस x माइनस अल्फा फाई एक्स, नीचे डेरिवेटिव कर दो प्रोडक्ट रूल से. x माइनस अल्फा m का करोगे तो m पावर रूल फाई एक्स एज इट इज, और सेकंड में फाई का फाई डैश एक्स. ठीक है, ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक फैक्टर कॉमन ले लो, जो मिनिमम पावर है ये वाला, इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दो. सो ऊपर बचेगा x माइनस अल्फा सिंगल, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा m फाई एक्स एंड x माइनस अल्फा फाई डैश एक्स. ओके, अब इसकी वैल्यू निकालो रूट पे, देयरफॉर g डैश, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी, अब इसको डिफरेंशिएट करो पहले. डिफरेंशिएट करके फिर उसमें रूट फिट करना है अल्फा. अब फिक्स पॉइंट में रिजल्ट क्या था? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो आए तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा. अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो अब सेकंड बार चेक करोगे
ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, नॉन 0 हो, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है आपने, फिर उसमें रूट फिट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव x का तो 1 आएगा। अब डिफरेंशिएट करने में मैं 3 फैक्टर ले रहा हूँ, एक इसको ले रहा हूँ, ठीक है, एक ले रहा हूँ 5x को, और थर्ड ले रहा हूँ ये 1 पूरे को, 1 अपॉन दिस पूरे को, इसको, ये थर्ड, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। प्रोडक्ट रूल लगा दो, बाद में x को अल्फा फिट कर देना है आपने, है ना, x को अल्फा। तो जब फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा x के सेंस में विच इज 1, तो 1 बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज, नीचे भी x को अल्फा फिट करोगे, ये टर्म गायब हो जाएगा, नीचे वाला ये तो गायब हो जाएगा ना, 0 बन जाएगा। तो फाई अल्फा डिवाइड बाई एम फाई अल्फा, फाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बाई एम बचेगा सिर्फ, -1 बाई एम। फिर आप सेकंड का डेरिवेटिव करोगे जब, तो फर्स्ट बचेगा उसमें x माइनस अल्फा, सो व्हेन यू फिट x इक्वल टू अल्फा दिस विल बी 0। और जब थर्ड का डेरिवेटिव करोगे, थर्ड का, तो भी फर्स्ट बचेगा, तो x माइनस अल्फा दैट विल मेक द टर्म 0। तो यानी कि यही वैल्यू आएगा 1 - 1 बाई एम। अब m नंबर क्या है, m मल्टीपल रूट है, ठीक है। अगर सिंपल रूट होता तो m1 होता, m1 होता तो g डैश अल्फा 0 आ जाता, वो हमने पहले पढ़ लिया, g डैश अल्फा 0 होगा, न्यूटन्स मेथड में होता ही है वो सिंपल रूट में। बट m1 नहीं है, तो ये टर्म क्या होगा, दैट इज ऑलवेज नॉन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉन 0, सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। okay, so if you apply this Newton's method, this for multiple root, हाँ मेथड लगेगा, वो कह रहा है मेथड लग जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, method will be applicable but order of convergence will be 1। okay, so next we make conclusion. So Newton's method will provide linear convergence, okay, बट हमने सिंपल रूट में हमको क्वाड्रेटिक मिला था, है ना, क्वाड्रेटिक, तो हम चाहते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस मिले। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम करेंगे इसको मॉडिफाई, दैट वी विल स्टडी टुमारो। तो मॉडिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बन जाए। अब वो आसानी से बन जाएगा, अगर यहाँ पे m होता, m बाई m 1, 1 माइनस 1 0 बन जाता, यानी कि यहाँ पे m होता, यहाँ पे m होता, यहाँ पे m होता, यहाँ पे m आ जाता। okay, so that would be the modification, so that we will study tomorrow, modified Newton's method for multiple root. Any query? Oh, I have updated videos and on the website that NumMass, so you can solve there. Also, you got one assignment on maybe on WebKiosk and exercises at the end of chapter that is given in PDF format. So try to solve those examples, and you can bring your doubts of chapter 1 tomorrow. Okay, so Yes, sir. we can discuss problems of chapter 1. So I will make a pause tomorrow. Okay, so we will study, you can ask any doubt from Excuse chapter me, sir. 1. Okay, huh? सर हाँ, सर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए न्यूटन्स मेथड में? न्यूटन्स मेथड में देखो, रूट पे डेरिवेटिव अगर 0 है तो अच्छी बात है, आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हाई होगा। डेरिवेटिव 0 हो तो अच्छी बात है, होना चाहिए था, बट इसमें नहीं हुआ ना, इस मल्टीपल रूट में, ठीक है। लेकिन सर जैसे
इनिशियल गैस जब हम लेते हैं x0, हाँ, उस पे डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा देखो है दो तो चीजों को मिक्स ना करो, ये कर एफ डैश से डिवाइड कर, ये डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए हमेशा, ये नॉन जीरो। जी का जीरो हो तो अच्छी बात है, जी अलग चीज है, जी क्या है, एक्स माइनस एफ बाई एफ डैश। नॉन जीरो हमने किसको कहा है, नॉन जीरो किसको कहा है, इसको, एफ डैश एक्स, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। बट जी डैश अगर जीरो है तो अच्छी बात है। यू कैन रिकॉल द रिजल्ट, हमने पहले पढ़ा था ना, मल्टी, तो टाइम खत्म होगा तो कल मैं बिगिनिंग में कर दूंगा रिकॉल इसको एक बार। हमने एक जनरल रिजल्ट पढ़ा था ना ओके फिक्स सर। पॉइंट में, इफ यू गो टू फिक्स पॉइंट, ये पढ़ा था न्यूटन मेथड ऑफ फिक्स पॉइंट, तो ये जी डैश अल्फा हमेशा जीरो आता है न्यूटन में। कब आता है, जब एफ डैश नॉन जीरो हो। और फिक्स पॉइंट में सीक्वेंस से पहले पढ़ा था फिक्स पॉइंट ना हमने, ये था व्हाट विल हैपन इफ जी डैश अल्फा इज जीरो। So if g dash alpha is zero, so order of convergence will be higher. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो सेकंड चेक करोगे, सेकंड नॉन जीरो है तो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। अगर फर्स्ट नॉन जीरो है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड नॉन जीरो है तो सेकंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जितना अच्छा होगा मेथड उतना अच्छा होगा। ठीक है, सो यू कैन सर ब्रिंग डाउट ऑफ चैप्टर 1 टुमारो, एंड वी विल फिनिश चैप्टर 2 भी फिनिश होने वाला है, देन वी विल डिस्कस चैप्टर 2 लेटर ऑन। ओके, ओके, आई विल स्टॉप नाउ।